इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड की एक काल्पनिक रेखा है और ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो बराबर हिस्सों में काटती है। यहाँ पर जो अर्थ का रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है और यहाँ पर पेरीमीटर चूंकि 2πr फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है वो लगभग 40,000 किलोमीटर है। अगर बात की जाए कि ये कितने कॉन्टिनेंट से होकर के पास करती है तो ये साउथ अमेरिका से जाती है, अफ्रीका से जाती है और एशिया से जाती है। अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि दो ऐसे महाद्वीप हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो इसके कम्प्लीटली उत्तर में अवस्थित हैं और दो ऐसे कॉन्टिनेंट हैं ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो कम्प्लीटली इसके दक्षिण में अवस्थित हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये तीनों मेजर ओशंस के थ्रू पास करती है, बी पैसिफिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन या फिर इंडियन ओशन। 13 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके थ्रू इक्वेटर पास करती हैं। इनमें से 3 आपको साउथ अमेरिका में हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील। 7 कंट्रीज ऐसी हैं अफ्रीकन जहां से ये पास करती है, एक मेनलैंड से अलग हट करके साउथ टोमो और प्रिंसेप, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद फिर गबून है, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर युगांडा है, उसके बाद फिर कीनिया है और फिर सोमालिया। वहीं अगर एशिया की बात कर ली जाए तो एशिया में ये 3 कंट्रीज के थ्रू पास करती है, एक मालदीव, एक इंडोनेशिया और एक किरिबाती। ये भी ध्यान में रखेंगे कि मालदीव और किरिबाती 2 छोटे छोटे द्वीप हैं जिनके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहा जा रहा है कि अगर ओशन का वाटर लेवल बढ़ गया तो ये दोनों के दोनों आइलैंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे।